दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रही कोचिंग में हुए हादसे ने राजधानी की उन तमाम कोचिंग सेंटर पर सवाल खड़ा कर दिया है जिनके लाइब्रेरी या क्लासेस बेसमेंट में चलाई जा रही हैं। दिल्ली के ही मुखर्जी नगर, गांधी विहार और नेहरू विहार में ऐसी कई कोचिंग सेंटर हैं जहां पर सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एमसीडी ने 13 सेंटर सील भले ही कर दिए हैं, मगर कुछ और सख्त कार्रवाइयां करने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सके। कई कोचिंग सेंटर अपने बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाते हैं जहां काफ़ी भीड़ रहती है, जबकि निकलने का रास्ता बेहद सकरा होता है। नियमों के तहत उनको यहां न तो कक्षाओं को चलाने की अनुमति है और न ही पुस्तकालय चलाने की। आइए जानते हैं कि ये कोचिंग संस्थान क्यों आईएएस और पीसीएस बनने का सपना लेकर आए स्टूडेंटों के लिए काल बन रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इन सारे नियमों को कवर कर सकें। स्टोर रूम बने रीडिंग रूम, संकरी सी जगह में 3000 छात्र, कभी शॉर्ट सर्किट तो कभी टूट जाती है सीढ़ियाँ। बेसमेंट लाइब्रेरी, 50 गज की लाइब्रेरी में 40-40 स्टूडेंट। लड़कियों को मनाही पर रात को चोरी छिपे देते हैं एंट्री। अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में क्यों पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट? 12 घंटे के लिए 2000 से 3000 तक का किराया। रीडिंग रूम में डार्क रूम कॉन्सेप्ट भी। 24 घंटे दिन रात खुली होती है लालच की लाइब्रेरी। कोचिंग की 50% पढ़ाई बेसमेंट में। क्या है अंडरग्राउंड लाइब्रेरी के मुनाफे की गणित? मैं आईएएस बनने दिल्ली आई थी, मगर बेसमेंट में दफन हो गई। अब मेरे सपनों का क्या? यह सवाल अब श्वेता की आत्मा हर किसी से पूछ रही है। 25 साल की श्वेता यादव आईएएस बनकर जिस सिस्टम को ठीक करना चाहती थी, उसी सिस्टम की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। हाल ही में उन्होंने राव आईएएस स्टडी कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया था। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी थी जिसमें करीब 35 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रही थी। शनिवार को दिल्ली में भारी बारिश के बाद बेसमेंट में अचानक पानी भरने शुरू हो गया। जब तक किसी को कुछ समझ आता तब तक पानी तेज़ी से अंदर आ गया। 2 से 3 मिनट में करीब बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया। कई छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया, मगर श्वेता के साथ साथ तान्या सोनी और केरल के युवा नवीन डाल्विन बेसमेंट से निकाल नहीं पाए। इनकी लाश ही बाहर आ पाई। आइए समझते हैं कि कमाई के लालच में ये कोचिंग सेंटर वाले कैसे हैवान बनते जा रहे हैं। स्टोर रूम बने रीडिंग रूम, संकरी सी जगह में 3000 छात्र। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले विमलेश त्रिपाठी बताते हैं कि राजेंद्र प्लेस, करोल बाग, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार और गांधी विहार जैसे कई इलाके हैं जहां नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। कई बड़े कोचिंग संस्थान जो बेसमेंट में चल रहे हैं, इसमें एक बार में 3-3 हज़ार तक स्टूडेंट पढ़ते हैं। यहाँ उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। अगर किसी बात को लेकर भगदड़ मच जाए तो रास्ता सिर्फ एक सकरा सा ही है। कई लोगों की जान जा सकती है। कभी शॉर्ट सर्किट तो कभी टूट जाती है सीढ़ियाँ। दिल्ली के मुखर्जी नगर या नेहरू विहार के कोचिंग संस्थान जिन इमारतों में चल रहे हैं वो इतने जर्जर हो चुके हैं कि कभी भी ढह सकते हैं। जब एक कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी में 3 लोगों की जान चली गई तो वह खबर बन गई, मगर यहाँ की कई कोचिंग संस्थानों की लाइब्रेरी में हर 10 दिन में ऐसे हादसे सुनने को मिलते ही हैं। जब कोई छात्र शॉर्ट सर्किट से झुलस जाता है या किसी को सफोकेशन से अस्पताल पहुंचाया गया। कई बार तो बिल्डिंग जर्जर होने से सीढ़ियां तक टूट जाती हैं और उस वजह से कई लोग घायल भी हो जाते हैं, मगर ये खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं। बेसमेंट लाइब्रेरी, 50 गज की लाइब्रेरी में 40-40 स्टूडेंट। मुखर्जी नगर के एक कोचिंग संस्थान से जुड़े विवेक दिवाकर बताते हैं कि नेहरू विहार या मुखर्जी नगर में महज 50 गज की बिल्डिंग में बेसमेंट के नियमों को ताक पर रखकर लाइब्रेरी चलाई जा रही है। इन लाइब्रेरियों की निगरानी करने वाला कोई नहीं है। 50 गज की बेसमेंट लाइब्रेरी में 40-40 स्टूडेंट दिन रात किताबों में आंखें गड़ाकर पढ़ते रहते हैं। लड़कियों को मनाही पर रात को चोरी छिपे देते हैं एंट्री। कहते हैं कि नियमों के अनुसार ज़्यादातर लाइब्रेरियों को दिन में ही चलाया जाता है, मगर ये रात को भी चलती रहती हैं। कुछ लाइब्रेरी में तो लड़कियों को भी रात को एंट्री देती है। फैजाबाद में एक आईएएस बनने के लिए आई संजीव ने
मॉडर्न लाइब्रेरी यानी रीडिंग रूम ज्वाइन किया है। ऐसे अंडरग्राउंड रीडिंग रूम यहाँ सैकड़ों हैं, जहाँ खतरनाक हालातों में स्टूडेंटों को जगह देकर पैसे बना रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार जैसे इलाके में कई अंडरग्राउंड लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम में अभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। कई मानक बनाए गए हैं, मगर कोई भी कोचिंग संस्थान इसका पालन नहीं करता है। कुछ छोटे कोचिंग संस्थान तो नियमों को मानते ही नहीं हैं, मगर बड़े कोचिंग संस्थान नियमों का खुलकर धज्जियां उड़ाते हैं। प्रशासन भी इन पर हाथ नहीं डालती है। ज़्यादातर बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, तारों का ऐसा जाल बिछा है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में क्यों पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट? सपना और आस्था फरीदाबाद से यहाँ आई हैं। उन्होंने यहाँ कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया हुआ है। दोनों ने 10 बाई 10 के छोटे कमरे का किराया 12,000 रुपये है। कमरा इतना छोटा है कि 2 बेड लगने के बाद टेबल कुर्सी नहीं लग पाती है। ऐसे में लाइब्रेरी ही ऐसे स्टूडेंटों के लिए इकलौता सहारा है, जहाँ पर वह पैसे देकर शांति से पढ़ाई कर सकते हैं। 12 घंटे के लिए 2 से 3,000 रुपये तक का किराया। देश भर से हर साल हजारों की संख्या में स्टूडेंट तैयारी करने दिल्ली आते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट के बीच लाइब्रेरी में पढ़ने का ट्रेंड बढ़ा है। यहाँ ट्रेंड बड़े शहरों से होता हुआ छोटे शहरों और कस्बों तक पहुँच गया है। सुबह के चाय नाश्ते के बाद अपना लंच लेकर स्टूडेंट लाइब्रेरी आ जाते हैं और फिर 10 से 12 घंटे तक वहीं समय बिताते हैं। इसके लिए शहर के हिसाब से किराया अलग अलग है। दिल्ली के मुखर्जी नगर, नेहरू विहार या राजेंद्र पैलेस जैसे इलाकों में इनका किराया 2,000 रुपये से 3,000 रुपये महीने तक है। नेहरू विहार के वर्धमान प्लाजा और बत्रा सिनेमा वाली बिल्डिंग के पास ऐसे सैकड़ों लाइब्रेरी अंडरग्राउंड चल रही हैं, जहां की व्यवस्था बहुत ही खराब है। रीडिंग रूम में डार्क रूम कॉन्सेप्ट भी। भूमिगत लाइब्रेरी जो चल रही है वो किसी भूतिया जगह से कम नहीं लगती है। आजकल डार्क रूम कॉन्सेप्ट भी चल पड़ा है, यानी स्टूडेंट की डेस्क पर रोशनी होगी। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई कॉल सेंटर चलाया जा रहा हो। इन लाइब्रेरी में किताबें, अखबार, मैगजीन, वाईफाई वगैरह ही सुविधाएं भी दी जाती हैं। 24 घंटे दिन रात खुली होती है लालच की लाइब्रेरी। ज़्यादातर लाइब्रेरी दिन रात 24 घंटे खुली रहती है, जबकि कुछ तो रात में बंद हो जाती हैं। यहाँ घंटे के हिसाब से जगह बुक होती है। जैसे अगर किसी ने 24 घंटे के लिए अपनी सीट बुक करानी है तो 2 से 4,000 रुपये तक इसकी फ़ीस देनी होगी। इसमें स्टूडेंट को वाईफाई की फैसिलिटी, पानी, टॉयलेट के साथ साथ अपनी सीट पर लॉकर की भी व्यवस्था मिल सकती है। 3 महीने, 6 महीने या सालाना मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिस पर डिस्काउंट के ऑफ़र भी हैं। कई जगहों पर प्रीमियम और मेंस क्वालिफाई करने वाले के लिए फ़ीस में छूट मिलती है। देश में दिल्ली के अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, पटना, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर जैसे शहरों में भी लाइब्रेरी की ट्रेंड तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कोचिंग की 50% पढ़ाई बेसमेंट में। आमतौर पर ज़्यादातर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई लाइब्रेरी में ही होती है, क्योंकि ऊपर तो उन्होंने ऑफिस वगैरह बना रखे हैं। लोकेश त्रिपाठी कहते हैं कि मुखर्जी नगर और नेहरू विहार में ही करीब 100 से ज़्यादा लाइब्रेरी चल रही है। ज़्यादातर अंडरग्राउंड ही हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर की 80% कोचिंग को लाइब्रेरी बेसमेंट में ही चलाई जाती हैं, जहां यह हादसा हुआ है। क्या है अंडरग्राउंड लाइब्रेरी के मुनाफे की गणित? पूरे दिल्ली की बात की जाए तो अनुमानित रूप से 1200 से ज़्यादा ऐसी लाइब्रेरी चल रही हैं। औसतन एक लाइब्रेरी में 200 स्टूडेंट आते हैं। अगर औसत रूप से सभी 1200 लाइब्रेरी की कमाई जोड़ी जाए तो यह करीब 60 करोड़ रुपए महीने बैठती है। जाहिर सी बात है कि इसी पैसे की लालच में ये कोचिंग संस्थान स्टूडेंटों की ज़िंदगी के साथ समझौता करते हैं और बड़ी भीड़ भी जुड़ाते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने खुलवाई लाइब्रेरी, चीनी यात्री ने की पढ़ाई। भारत में लाइब्रेरी का चलन 7वीं शताब्दी से सम्राट हर्षवर्धन के काल से शुरू हुई थी। उस वक्त चीनी हेनसांग भारत आया था, जिसने नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरी में रहकर पढ़ाई की थी। उस वक्त मंदिरों में भी पढ़ाई होती थी, जहां लाइब्रेरी रहती थी। द लाइब्रेरी एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री के अनुसार भारत में लाइब्रेरी की बाकायदा शुरुआत मठों से हुई थी। 5000 साल पहले लाइब्रेरी का इतिहास मेसोपोटामियाई सभ्यता से भी पुराना है। ग्रीस के लोगों ने पहली बार सार्वजनिक लाइब्रेरी खोली। करीब 2100 साल पहले सिकंदर की सेना के साथ भारत आए
टॉमेटी ने अल्टरस्टिनर शहर में एक लाइब्रेरी खोली थी। पटेल नगर में करंट लगने से आईएएस एस्पिरेटर नीलेश की गई थी जान। हाल ही में दिल्ली के पटेल नगर में करंट लगने से आईएएस की तैयारी करने वाले नीलेश की जान चली गई थी। उसने 3 बार यूपीएससी की परीक्षा का प्रयास किया था। तीसरे प्रयास में उसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी। नीलेश को यकीन था कि इस बार वह मुख्य परीक्षा भी पास कर लेगा। जब आग लगने पर खिड़कियों से कूदते थे छात्र। बीते साल यानी 14 जून 2023 को मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसके बाद कई छात्र खिड़कियों से नीचे कूद गए थे। यहाँ बिजली के मीटर में आग लगने से 60 से ज़्यादा छात्र घायल हो गए थे। तब यह बात सामने आई थी कि जहाँ क्लास चल रही थी वह कमरा बच्चों की संख्या के हिसाब से छोटा था। इसी तरह 2020 में भवनपुरा कोचिंग सेंटर की 2 छतें गिर गई थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।